भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसका जो नशा है वो कैसे छुड़ाया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए ही है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। देखिए, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, इतना ज्यादा नशा करता है कि जो उसका नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। आपने बहुत ज्यादा डॉक्टर को दिखा दिया, आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर लिया उसके ऊपर, लेकिन वो जो नशा है वो छोड़ ही नहीं रहा। वो नशा छोड़ना चाहता है तो भी वो नशा नहीं छोड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा नशे में लीन हो चुका है कि उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, बहुत सारे उपाय भी किए, लेकिन अभी तक उसका नशा ठीक नहीं हो रहा। जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, भतीजा भांजा या घर का कोई भी सदस्य नशा करता है और वो नशा करना नहीं छोड़ रहा, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए ही है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा समझाऊंगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में बहुत सारे पत्र आते हैं। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे पत्र आए थे। जब गुरुदेव ने कथा के दौरान पढ़ा कि गुरुदेव, हमारे घर का व्यक्ति का नशा नहीं छूट रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि वो नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था कि केवल और केवल ये उपाय कर लेना। आपके घर का जो भी व्यक्ति है, जो कि भी नशा करता होगा, मात्र 1 से 1.5 महीने में उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जीवन में कभी भी वो नशे की ओर बढ़ेगा नहीं। लोगों ने उस उपाय को किया और उस उपाय को करने मात्र से 1 से 1.5 महीना लगा और वो जो घर का व्यक्ति था उसने नशा करना छोड़ दिया। 1 से 1.5 महीने के बाद वो फिर से कथा में आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार का पत्र धन्यवाद का रूप पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपको बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति नशा करता था उसने नशा करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तो आखिर कौन सा चमत्कारी उपाय है जिसको करने मात्र से व्यक्ति का नशा छूट जाता है, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं हम उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है और उसके बाद जो मैं आपको चाय वाला उपाय बताऊंगा और एक और उपाय बताऊंगा वो घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने पहले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा पहला उपाय है उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ये आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में बहुत ज्यादा नशा करता है। क्या करना है, उसको देना है 1 लोटा जल और 3 काली तिल। क्या क्या देना है, ध्यान सुनिएगा। 1 लोटा जल देना है और 3 काली तिल देना है। काली मिर्च नहीं देना, काली तिल देना है। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज रहते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि गुरुदेव हमको काली मिर्च लेना है कि काली तिल। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको काली तिल लेना है, कितनी, 3, और उसके साथ साथ आपको क्या चाहिए, 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल में आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल है सबसे में जल होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं। तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको ठीक, आपने अपने घर से जल ले लिया, तांबे के लोटे में ले लिया, उसके साथ साथ आपने क्या कर दिया, उसके साथ साथ आप पहुंच गए सीधे सीधे शिव मंदिर। उसमें 3 काली तिल आपने डाला है, ठीक, पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको किस दिशा में खड़े होना है। तब गुरुदेव ने बताया कि जिधर, मतलब शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाएंगे, ठीक। आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद उसको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से महादेव का नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। उनको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके वो जल अर्पित कर दे बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर वो और कोई उपाय नहीं करता, केवल और केवल यही उपाय करता है और 1 से 1.5 महीना लगातार कर दिया, उसका नशा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जिंदगी में वो कभी भी नशे की ओर देखेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं, ठीक। तो ये उपाय आपको बस उनसे कर लेना है। अब आपको भी पता है, हमको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, बाकी चीजों में लगता है, लेकिन पूजा पाठ में उसका मन नहीं लगता है, ना कोई उपाय में लगता है। तो आप उसका नशा कैसे छुड़ाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जितने भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, बेटा नशा करता है, भाई नशा करता है,
आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल जो कि तांबे के लोटे में होगा, आपके घर का होगा, उसमें 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। क्या-क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। 1 लोटा जल लेना है जो कि तांबे के लोटे में जल होगा, ठीक? उसमें आपको 3 बूंद गंगा जल मिला के पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। ये उपाय की सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप सुबह से लेके शाम तक कभी भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह ही करना है कि शाम को ही करना है, कभी भी दिन में जब आपको टाइम मिल जाए तब कर लीजिए, लेकिन रोज करिएगा, रेगुलर करिएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक? पहुंच गए शिव मंदिर। अब आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है एक नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। कौन से महादेव? श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, अर्पित कर देना है। और बाबा से अपनी मनोकामना के साथ साथ बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। हमारे घर का जो व्यक्ति है वो बहुत ही ज्यादा नशा करता है, तो कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब जब भी वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तो आपको क्या कर लेना है, भर लेना है, किसी दूसरे पात्र में आपको भर लेना है, ठीक? आपने भर लिया, भरने के बाद उसको लेके चले आएंगे चुपचाप घर। क्यों लेके आए? क्यों? क्योंकि अब वो साधारण जल नहीं है, अब वो औषधि बन चुका है, ठीक? उसको ले आइए घर और आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है कि हाँ ठीक है बाबा भोलेनाथ को प्रसाद है, मेरा नशा छूट जाएगा, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे लोग पीने से मना कर देते हैं। तब आपको क्या करना है, जब भी वो चाय पीने को मांगे, जब भी वो पानी पीने को मांगे, तो चाय और पानी तो दीजिए, लेकिन चाय जब दीजिए तो 1 बूंद इसका भी मिला दीजिए। ज्यादा मत मिलाइए कि उसको पता चल जाए, केवल और केवल 1 बूंद इसका मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा। औषधि जैसे जैसे उसके अंदर जाने लगेगी, उसका सारा का सारा नशा महादेव हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे, ठीक? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। इसमें क्या करना है, जितनी भी महिलाएं हैं उनको लेना है 3 बेलपत्र। कितना बेलपत्र लेना है? केवल और केवल 3 बेलपत्र आपने ले लिया। जब आप बेलपत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में एक और गलती करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता। 3 पत्ती मिलकर बेलपत्र जो बनता है वही आपको लेना है, अच्छा हरा लेना है, ठीक? आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर और चंद्रमौली महादेव का नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। तो उनको आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके ये अर्पित करना है। बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है। अब क्या होगा, बाबा से आपने औषधि के रूप में मांग लिया, आप उसको लेकर चुपचाप घर आ जाइए और अपने व्यक्ति जो भी नशा करता है उसको खिला दीजिए। साधारण रूप से खा लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खाने से मना करता है तब आप क्या करिए, उसको सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद जब भी खाना खाने को मांगे तो 1 चुटकी मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसके अंदर औषधि जानी चाहिए चाहे जैसे जाए। धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका जो नशा है वो बिल्कुल समाप्त ही नहीं, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ उपाय आपको समझ में आ गया होगा।